यार ये बुक देख रहे हो, इस भगवत गीता। आई सजेस्ट यार इससे कभी भी मत पढ़ना, टाइम वेस्ट है। सम पीपल थिंक क्या फालतू बातें कर रहा है। दोस्त, मैं सही बात कर रहा हूँ। अगर आप भगवत गीता पढ़ना चाहते हो तो इससे पहले कुछ डाउट्स एंड पॉइंट्स हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए, एंड दे आर: राधे राधे। This is episode 1 of our Bhagavad Gita series, and in this video we will discuss some points and doubt we should clear before starting Bhagavad Gita. So मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि भगवत गीता बहुत मोटी है, इसे पढ़ने से अच्छा हम कोई और चीज़ कंपटीशन का या फिर अदर थिंग्स कर सकते हैं। टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसे पढ़ना, बट ऐसा नहीं है। गीता में 700 श्लोक हैं और ये 700 श्लोक जब मिलते हैं तो एक पतली सी किताब बनती है जिसे आप विद इन अ वीक भी पढ़ सकते हैं। सो फिर ये मोटी मोटी किताबें क्या होती हैं? एक्चुअली उन किताबों में गीता के श्लोक्स प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस कमेंट्री होती है, जिसके कारण वो इतनी मोटी हो जाती है। एंड दिस इज वन ऑफ द पॉपुलर बुक जो तुम्हें कहीं भी दिख जाएगी, एंड मैंने भी इसे ही पढ़ा है। क्या गीता हमें नहाकर या पूजा कर कर पढ़नी चाहिए? तो ऐसा नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल, जब एक छोटा बच्चा होता है, वो चलना सीखता है, तो क्या हम उसे तुरंत शू पॉलिश करना सिखा देते हैं? नहीं ना। आपको जिस भी अवस्था में गीता पढ़नी है उसे पढ़ो, आप कोई गलत चीज तो कर नहीं रहे हो ना। अब जैसे जैसे आप इसे पढ़ोगे आपको आदत लगेगी, आदत से श्रद्धा बनेगी, और श्रद्धा से ये जो नेचुरल डिसिप्लिन है, नहा कर पढ़ना, पूजा कर कर पढ़ना, ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। लोग कहते हैं कि क्या गीता हमें शुरुआत से पढ़नी चाहिए और अंत तक जाना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। तो इसे समझो कि यार गीता एक समुद्र की तरह है और इसका हर पेज एक किनारा है। सो तुम जिस पेज से भी पढ़ना शुरू करोगे तुम सही जगह पर ही पहुंचोगे। यदि कोई व्यक्ति गीता पढ़ना शुरू करता है ना, तो सबसे बड़ा फॉल्ट ये है, गीता में नहीं आप में, कि 70-80% लोग इसे थोड़ा पढ़कर ही बंद कर देते। एक कारण इसका ये भी है, जैसे मैंने भी शुरुआत में यही किया था, तो मैंने 1.5 महीने तक कोशिश की पढ़ने की, बट मैं इसे पढ़ नहीं पाया। कारण ये है कि इसमें बहुत से श्लोक्स हैं जो भगवान कृष्ण ने कहे हैं, और जब आप इन्हें पढ़ोगे तो आपको एक शब्द बहुत मिलेगा, एंड दैट इज मैं। यहीं पर ये डाउट अराइज होता है कि यार भगवान तो खुद मैं को अवॉइड करने का कहते हैं। मैं यानी अहम, यानी ईगो। ऐसा क्यों है कि बार बार इसी शब्द का यूज गीता में हुआ है? मैं आपको बता दूं, गीता के मैं का अर्थ अहम नहीं है। मैं का अर्थ है कृष्ण, यानी वो जो पावर सोर्स है, यानी वो जिससे सृष्टि चल रही है, संसार चल रहा है। और गीता को पढ़ने से पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो भी प्रकृति है, जो भी कुछ हो रहा है, उसका पूरा रचयिता, कर्ता, धर्ता कृष्ण है। और ये पॉइंट आपके दिमाग में नहीं है तो आप इसके अनुवाद को अदर सेंस में ले जाओगे। यदि आपने गीता को पढ़ना स्टार्ट किया है, इसके श्लोक्स को समझने की कोशिश की है, तो आई सजेस्ट कि यार आपके पास एक टीचर होना चाहिए। टीचर मतलब जिससे आप ये कन्वर्सेशन कर सको, जिसने ये गीता पहले पढ़ी हो, जिसे इसका ठीक ठाक नॉलेज हो। वाई टीचर? यार तुम बता तो रहे हो दोस्त, क्या गलत बता रहे हो? नहीं दोस्त, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। मैं जो कुछ भी तुम्हें बता रहा हूँ अपनी चेतना, अपने नॉलेज से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तुम्हें याद है जब तुम स्कूल में थे, अपने दोस्त से कोई क्वेश्चन तुमने पूछा, उसका सॉल्यूशन पूछा, तो कई बार हम ऐसा करते थे कि उसी क्वेश्चन को हम क्रॉस क्वेश्चन करते थे अदर पर्सन के पास जाके, अदर दूसरे दोस्त के पास जाके, कि यार जो मुझे मेरे दोस्त ने बताया क्या ये सही है, क्या ये मेथड सही तो थी? सो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता था कि हमें हमारे दोस्त पर डाउट है। क्या मतलब है? जब हम एक ही चीज की एक्सप्लेनेशन मल्टीपल सोर्सेस से क्रॉस चेक करते हैं तो इससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। मैंने भी जब इसे पढ़ना स्टार्ट किया था तो इसके अनुवाद के साथ साथ एक टीचर हैं जिनसे मैं इन चीज़ों का नॉलेज वापस से रीचेक करता हूँ। क्या मैं सही तो सोच रहा हूँ? क्या इसका अर्थ यही तो है ना, या फिर मैं इसे गलत दिशा में लेके जा रहा हूँ? धार्मिक ग्रंथों को कभी मत पढ़ना, या फिर स्पिरिचुअलिटी में कभी मत एंटर करना, क्योंकि ये तुम्हें डल कर देगी। ऐसी थिंकिंग आधे से ज्यादा लोगों की है कि यार भगवान का नाम, गीता पढ़ना, मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना, ये तो बूढ़े लोगों का काम है, इसके लिए तो टाइम है, ये तो बोरिंग सी चीज है। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इज नॉट इक्वल टू डल लाइफ। यार एक तरफ तुम कहते हो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, और दूसरी तरफ तुम कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर शो कर रहे हो। यार तुम स्पिरिचुअलिटी में एक बार एंटर तो करो, and you will find spirituality will increase your enjoyment and consciousness। मिलते हैं गीता के नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे।